वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। मैं वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश जनरल नॉलेज के 500 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग कवर अप कर रहे हैं। अभी तक 4 इसके वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आज ये 5वां वीडियो है। तो इस तरीके से 250 क्वेश्चन आज यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। 200 ऑलरेडी हो चुके हैं, 50 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। सो आपको यहाँ पर सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि इस वाले वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अभी जो आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्ज़ाम है, इसके आगे वीडियो होगा और कई सारे तमाम एग्ज़ाम होने हैं। उन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से यूपी का जो जनरल नॉलेज है, उसमें से जो क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। ये 500 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि वीडियो कंप्लीट देखिए। और इफ़ इन केस आप चाहते हैं पीडीएफ लेना है इसकी, तो इसके लिए सिंपली आपको हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना होगा। उसके लिए आपको 8564880530 इस नंबर पर कॉल करना होगा या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 या फिर 9696066089 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर आप कॉल या फिर व्हाट्सएप इसके माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इफ़ इन केस आप चाहते हैं ज्ञान सर से बात करना, तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप 7838692618 इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं उनसे। ठीक है, सो आइए अब शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है, इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। कि हमारे इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है नलिनी और कमलिनी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थी। अब ये तबला वादक थे या फिर सितार वादक या फिर कथक नर्तकी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है आपका ऑप्शन सी, यानी कि नलिनी और कमलिनी दोनों फेमस थी किसमें, आपके कथक डांस में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है सादिक अली का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से रहा था, मतलब कौन सा क्षेत्र था जिससे रिलेटेड रहे थे सादिक अली। तो सही आंसर क्या है आपका सारंगी वादक। ठीक है, सादिक अली कौन थे, एक सारंगी वादक थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी, इसकी स्थापना जो है कौन से साल में हुई थी। तो सही आंसर क्या है आपका 1963 में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी की स्थापना की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 204, इसमें हम बात करें तो संगीत का इटावा घराना निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब सितार और सुरबहार वादकों के लिए प्रसिद्ध है, गायन का तान शैली के लिए, या फिर होरी ध्रुपद शैली के लिए, या फिर ख्याल गायन के लिए। तो किस के लिए ये प्रसिद्ध है ये बताना है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि सितार और सुरबहार वादकों के लिए प्रसिद्ध है संगीत का इटावा घराना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 205, यहाँ पर आपसे पूछा गया है शीला नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है। अब ये खरवार है, ये गोंड जनजाति है, भुइया है, या फिर ये सहरिया है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा ऑप्शन ए, यानी कि खरवार जनजाति। जो शीला नृत्य है वो जो है आपका खरवार द्वारा किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 206, यहाँ पर आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा जिला सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले शीर्ष 4 जिलों में नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले शीर्ष 4 जिलों में नहीं आता है। सो टॉप 4 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उत्तर प्रदेश के जिनकी जनसंख्या सर्वाधिक है ग्रामीण जनसंख्या और न्यूनतम है, तो उन टॉप 4 में नहीं आने वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो आपको यहाँ पर बताना है।
तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर आपका गोरखपुर और बागपत। ठीक है, गोरखपुर टॉप 4 उन डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं आता है जिनकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है। इसी तरीके से अगर बागपत की बात भी करेंगे तो बागपत भी टॉप 4 उन डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं आता है जिनकी ग्रामीण जनसंख्या न्यूनतम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा टॉप 4 डिस्ट्रिक्ट जो जिनकी ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा है और सबसे कम है, ये कौन कौन से हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का आप चयन करें, जो इनकरेक्ट है वो आपको यहाँ पर चूज़ करना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें राई लोक नृत्य की, तो इसे मयूर नृत्य भी कहते हैं, ये सही है। दूसरा है दीपावली लोक नृत्य, यह अहिर समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इसके बाद कानरा लोक नृत्य की बात करें तो इसे धोबी समुदाय के लोग करते हैं, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट हमारे सही है। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है कि इनकरेक्ट कौन सा है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही आएगा कि भैया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 208 नंबर का। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य कहार जाति के लोगों द्वारा मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। चौरसिया निम्नलिखित में से किस जिले का लोक नृत्य है। तो यहाँ पर एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। पहला बताना है आपको कि कहार जो ये लोक नृत्य है, ठीक है, मतलब जो कौन सा लोक नृत्य है जो कि कहार जाति के लोग करते हैं, पहला ये बताना है। दूसरा आपको बताना है चौरसिया जो है वो किस जिले का लोक नृत्य है, उस जिले का नाम बताना है। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर, सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि धीवर और जौनपुर। मतलब धीवर जो ये आपका लोक नृत्य है ये कहार जाति के लोग करते हैं, और चौरसिया ये कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये है आपका जौनपुर का। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 209 पर। यहाँ पर आपसे पूछा गया है सौरा या फिर सोहरा, ये जो लोक नृत्य है मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध नहीं है। धुरिया लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर भी आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी, यानी कि अगर हम सोनभद्र की बात करें तो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में प्रसिद्ध नहीं है सौरा या फिर सोहरा लोक नृत्य मुख्य रूप से। और अगर हम कुम्हार समुदाय की बात करें तो धुरिया लोक नृत्य इन्हीं के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 210 की बात करें, यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज करना है। आंसर आपका आएगा ऑप्शन सी, यानी कि जो देवी लोक नृत्य है ये अहिर समुदाय के द्वारा परफॉर्म नहीं किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। बाकी अगर हम बात करें तो अहिर समुदाय के द्वारा दीवारी पाईडंडा लोक नृत्य और बरेडी लोक नृत्य ये दोनों परफॉर्म किए जाते हैं। इसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 211 यानी कि 211। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र में प्रचलित नहीं है। तो सबसे पहले तो यही बताना है कौन सा है जो ब्रज क्षेत्र में प्रचलित नहीं है। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित नहीं है। तो 2 क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन के अंदर। सही आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन बी, यानी कि अगर हम धुरिया लोक नृत्य की बात करेंगे तो ये ब्रज क्षेत्र में प्रचलित नहीं है। दूसरा, यहाँ पर अगर हम मयूर की बात करेंगे तो ये जो है आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित नहीं है। कौन से क्षेत्र में प्रचलित है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 212 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मिर्जापुर और सोनभद्र में प्रचलित नहीं है। ठीक है, ये बताना है आपको कौन सा है जो कि मिर्जापुर और सोनभद्र में प्रचलित नहीं है। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जो है पूर्वांचल क्षेत्र में प्रचलित नहीं है। तो जो प्रचलित नहीं है वो आपको यहाँ पर बताने, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा। यानी कि अगर हम दादरा की बात करेंगे तो ये मिर्जापुर और सोनभद्र में प्रचलित नहीं है। वहीं अगर चौलर लोक नृत्य की बात करेंगे तो ये पूर्वांचल क्षेत्र में प्रचलित नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 213 पे। यहाँ पर बात करी गई है निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करिए। मिर्जापुर और सोनभद्र डहर कहरिया लोक नृत्य, पूर्वांचल ढेडिया लोक नृत्य, अवध क्षेत्र दीवारी पाईडंडा लोक नृत्य और बुंदेलखंड क्षेत्र जो है धीवर लोक नृत्य। यहाँ पर बताना है सही विकल्प कौन सा है 213 में। तो सही आंसर ऑप्शन ए आएगा, यानी कि मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में ढर कहरिया लोक नृत्य जो है ये परफॉर्म किया जाए। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा लोक संगीत बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित नहीं है। जो प्रचलित नहीं है वो आपको बताना है। सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी, यानी कि नकटा लोक संगीत जो है ये आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित नहीं है। कहाँ प्रचलित है कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
इसके बाद 215 नंबर के क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को अक्टूबर डैश में उत्तर प्रदेश की राजभाषा घोषित किया गया था। 26 जनवरी डैश से उत्तर प्रदेश के सभी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया। तो इन दोनों का आपको सामूहिक रूप से आंसर बताना है। तो अगर हम बात करें किसकी कि देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को अक्टूबर 1947 में राजभाषा उत्तर प्रदेश की घोषित किया गया था, और 26 जनवरी 1968 इसमें जो है उत्तर प्रदेश के सभी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी का प्रयोग अनिवार्य है। तो यहाँ पर आएगा आपका 1968 और ऊपर आएगा आपका 1947। ठीक है, चलो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 216 की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है उत्तर प्रदेश राज्य में कितने भारतीय भाषा केंद्र हैं और इन केंद्रों में कुल कितनी भाषाएं सिखाई जाती हैं। ये दो चीज़ें यहाँ पर आपको पैरेलली बतानी है कि उत्तर प्रदेश राज्य में कितने भारतीय भाषा केंद्र हैं और इन केंद्रों में कुल कितनी भाषाएं सिखाई जाती हैं। तो सही आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि कुल 5 भारतीय भाषा केंद्र हैं उत्तर प्रदेश में और 13 भाषाएं टोटल सिखाई जाती हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 217 पे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी उपबोली की बोली नहीं है, और निम्नलिखित में से कौन सी बोली बिहारी उपभाषा की बोली नहीं है। तो सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 218 पे। क्वेश्चन नंबर 218 में बात हो रही है बुंदेली बोली निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं बोली जाती, और कन्नौजी बोली निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं बोली जाती। तो आपके वो डिस्ट्रिक्ट्स बताने हैं जहाँ पर बुंदेली बोली और कन्नौजी बोली नहीं बोली जाती है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि इटावा और उरई। ये यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 219। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का आप चयन करिए। अब पहला है आपका किछौछा शरीफ मेला। अब यहाँ पर ये मेले और उत्सव की बात हो रही है, उससे संलग्न जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी बात। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा आपका ऑप्शन बी, क्योंकि ये यहाँ पर सही विकल्प है। सही विकल्प का चयन करना है। कल की महोत्सव संभल में आयोजित किया जाता है। ठीक है, बाकी अब ये किछौछा शरीफ मेला कहाँ पर होता है आयोजित, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। संकट मोचन संगीत उत्सव ये कहाँ पर होता है, और सुलहकुल महोत्सव ये कहाँ पर होता है। ये तीनों कमेंट सेक्शन में आप लोगों से एक्सपेक्टेड है। आप अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से इनकरेक्ट जो ऑप्शन है वो आपको बताना है। कौन सा है जो कि इनकरेक्ट है। आपको मेले यहाँ पर दे रखे हैं, तो इनकरेक्ट है आपका कजली मेला जो बलरामपुर यहाँ पर मेंशन किया गया है, दिस इज़ इनकरेक्ट। कहाँ पर लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी काम्पिल मेला फरुखाबाद, होलिका उत्सव मेला मथुरा और कबीर मेला बस्ती, ये तीनों यहाँ पर सही है। दिस वन इज़ इनकरेक्ट। कहाँ पर लगता है आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 221 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, जो इनकरेक्ट है वो आपको बताना है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका तरकुलहा मेला जो महाराजगंज यहाँ पर दिया हुआ है, दिस इज इनकरेक्ट। कहाँ पर लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी परिक्रमा मेला अयोध्या, आयुर्वेद महोत्सव झांसी और कजरी महोत्सव मिर्जापुर, दिस इज करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 222 की बात करें। निम्नलिखित में से गलत जो विकल्प है वो आप बताइएगा। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन निदेशालय, अब मतलब कौन कौन सी सन में इनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ ये आपको बताना है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा ऑप्शन सी, ये यहाँ पर इनकरेक्ट दिया हुआ है। ब्रज तीर्थ विकास परिषद 2016 का नहीं है। कौन से ईयर का है ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम 1974 में इस्टेब्लिश हुआ था, सही है। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन निदेशालय 1972 में इस्टेब्लिश हुआ था, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 223 की बात करें। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर सूची से संबंधित। अब 223 नंबर का ये जो क्वेश्चन है इसमें सही आंसर क्या आएगा योग 218, ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। ठीक है, कौन से ईयर में इसको यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया था ये कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। बाकी योग 2018 में नहीं शामिल किया गया था। अगर रामलीला की बात करेंगे 2008 और कुंभ मेला 2017, दीज आर द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 224 नंबर। यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए उत्तर प्रदेश स्थित पुरातात्विक स्थल से संबंधित। अब यहाँ पर हस्तिनापुर, सौगौरा, सराय नाहर राय और कपिलवस्तु ये सब यहाँ पर दिए हुए हैं। तो सही आंसर क्या आएगा ऑप्शन सी, यानी कि सराय नाहर राय ये प्रतापगढ़ से एसोसिएटेड है, दिस इज करेक्ट।
बाकी सोहगोरा, हस्तिनापुर और कपिलवस्तु ये एग्जैक्टली कहाँ पर है, ये लोकेशन आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो उसमें आपको मतलब 24 घंटे बाद मैं इसी वाले वीडियो पे आपको पिंड कर दूंगा जितने भी क्वेश्चन आपसे यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ। अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस वीडियोस में ऐसा किया गया, अभी लास्ट वीडियो में मैंने नहीं किया था, सो आई वॉज नॉट वेल, और अभी भी आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कुछ तबीयत ठीक नहीं है। बट अब जो है इस वाले वीडियो में पूछे गए सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको 24 घंटे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर मिल जाएंगे, लेकिन पहला आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। 225 में बात करें तो यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित में से सही विकल्प का आप चयन करिए। उत्तर प्रदेश में स्थित तीर्थ और धार्मिक स्थलों से एसोसिएटेड ये यहाँ पर पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही है वो क्या है आपका गढ़मुक्तेश्वर हापुड़, ये यहाँ पर सही है। बाकी नैमिषारण्य बलिया ये इनकरेक्ट है, श्रृंगवेरपुर ये भी गलत दिया हुआ है, भृंगु मंदिर ये भी गलत दिया हुआ, तो इनका करेक्ट वन जो है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 226। यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित में से सही विकल्प, इसका आप चयन करिए। अब ये अभ्यारण्य जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके बारे में है, कौन सा है जो कि यहाँ पर सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित कौन सा है आपका समन वन्यजीव अभ्यारण्य मैनपुरी में है, दिस इज करेक्ट। बाकी ये जो 3 है ये यहाँ पर इनकरेक्ट दे रखे हैं, इसके सही बताइएगा, सही क्या होगा इसका, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 227 में पूछा गया है निम्नलिखित में से इनकरेक्ट को आप बताइए, मतलब एक इनकरेक्ट है 3 सही है, ठीक है। अब इनकरेक्ट कौन सा है आपका ओखला पक्षी विहार, ये यहाँ पर सिद्धार्थनगर में नहीं है, दिस इज इनकरेक्ट। बाकी सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा का है, विजय सागर महोबा और सरसई पक्षी विहार आपका इटावा, ये सही है। अब ये ओखला पक्षी विहार ये कहाँ पर है, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 228 नंबर पे आ चुके हैं। यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करिए, मतलब एक सही है 3 गलत है, ठीक है। तो 228 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी यानी कि सूरजपुर आर्द्रभूमि ये गौतम बुद्ध नगर में है, दिस इज करेक्ट। बाकी इन तीनों का आप लोग बताइएगा कि भालू संरक्षण केंद्र कहाँ पर है, अमनगढ़ बाघ अभ्यारण्य ये कहाँ है, और हाथी नौला जैव विविधता उद्यान ये कहाँ पर है, ये कमेंट सेक्शन में आप लोगों से एक्सपेक्टेड है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से सही विकल्प जो है उसका आप चयन करिए। यूनेस्को सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल दे रखी हैं और उनके अधिसूचना का वर्ष दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो सही विकल्प है उसका आपको चयन करना है, ठीक है। तो सही क्या आएगा आपका सबसे पहला वाला, यानी कि फतेहपुर सीकरी की बात करें तो 1986 में से यूनेस्को सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। बाकी ये दोनों यहाँ पर इनकरेक्ट हैं, ठीक है। अब इनके करेक्ट ईयर क्या होंगे ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 230 की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से जो इनकरेक्ट है उसको आप चूज़ करिए। एक तरफ झील दे रखी है और एक तरफ उनका जो डिस्ट्रिक्ट है उनसे एसोसिएटेड वो दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो गलत है वो आपको चूज़ करना है, एक गलत 3 सही यहाँ पर है। सो इसका सही आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन बी, क्योंकि ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। बाकी सुरहा ताल बलिया सही है, कीरत सागर झील महोबा भी सही है, और कोकिला कुंड झील मथुरा ये भी सही है। अब ये चिलुवा ताल ये कहाँ पर है ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 231 पे। यहाँ पर आपको इन परियोजनाओं से रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं, आपको बताना है कि सही विकल्प कौन सा है, ठीक है। तो सही विकल्प कौन सा होगा आपका मूसा खाड़ बांध परियोजना, ये यहाँ पर चंदौली में है, सही है। बाकी इन तीनों का आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसके बाद 232 की बात करें, यहाँ पर बात हो रही है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में है, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये बताना है। सही आंसर क्या आएगा आपका लखनऊ, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 233 की बात करें तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है। मुझे लगता है कि आप सबको ये वाला क्वेश्चन पता होना चाहिए। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य ये सबसे पुराना है उत्तर प्रदेश का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें 234। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी औद्योगिक कंपनी प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका सिंथेटिक रबर फैक्ट्री, ये आपका उत्तर प्रदेश प्रयागराज में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 235। निम्न में से कौन सा संगीत संस्थान बनारस में स्थित है। अब कौन सा है जो कि बनारस में स्थित है ये बताना है आपको। तो आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि भारत कला भवन ये बनारस में स्थित है। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 236। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष उर्दू को उत्तर प्रदेश राज्य की दूसरी राजभाषा घोषित किया गया था। तो सही आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 1989 में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं
अगले क्वेश्चन पे यहाँ पर पूछा गया है कानपुर में स्थित डॉक्टर अंबेडकर प्रौद्योगिकी विकलांग प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना जो है वो किस वर्ष की गई थी। तो सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए यानी कि 1997। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 238 पे। यहाँ पर जो इनकरेक्ट है वो आपको चूज करना है, मतलब एक इनकरेक्ट है बाकी करेक्ट है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन बी। ये यहाँ पर इनकरेक्टली मेंशन्ड है। एग्रो पार्क कहाँ पर है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं 239 पे। कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, बनारस। ठीक है, कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य या फिर वन्यजीव सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पर है आपका, बनारस में। इसके बाद 240 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है बिरजू महाराज का संबंध निम्नलिखित में से किस घराने से है। तो सही आंसर क्या आएगा, लखनऊ। लखनऊ से इनका संबंध है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा गायक गायन की ख्याल शैली से संबंधित है। तो सही आंसर भीमसेन जोशी। ये जो है जो गायन की शैली है ख्याल, उससे रिलेटेड है। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 242 पे कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में लाल मिट्टी नहीं पाई जाती। अब लाल मिट्टी कहाँ पर नहीं पाई जाती है, ललितपुर में, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो यहाँ पर सही आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 243 की बात करें। यहाँ पर पूछा गया है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला वर्ष 2011 में सृजित नहीं किया गया था। ठीक है, तो नहीं किया गया था वो कौन सा था, कासगंज। कब सृजित किया गया था, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी संबल, हापुड़, शामली ये कौन से ईयर में सृजित किए गए, ये तो आप समझ ही गए हैं यहाँ पर। ठीक है, कासगंज का बताइएगा कब सृजित हुआ। क्वेश्चन नंबर 244 की बात करें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोलियों से संबंधित सही विकल्प का आप चयन करिए। एक तरफ बोली दे रखी है और एक तरफ क्षेत्र दे रखा है। तो सही विकल्प यहाँ पर क्या होगा, सही विकल्प होगा ऑप्शन डी यानी कि बुंदेली। ये झांसी में बोली जाती है और ये तो आप वैसे भी समझ सकते हैं। बाकी अगर भोजपुरी की बात करें, फर्रुखाबाद दे रखा है, गलत है। बघेली वाराणसी गलत है। कन्नौजी प्रयागराज भी गलत है। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या बताना था, जो सही है सही चूज करना था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा सही होगा 244 का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नाटक संस्था मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब कौन सी है, तो सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी यानी कि स्वास्तिक। ये एक नाटक संस्था है जो कि मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 246 की बात करें। यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस वर्ष दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 246 का सही आंसर क्या आएगा आपका, 1977। 1977 में इसको एक नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। 247 की बात करें, यहाँ पर डैश मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के विंध्य वनों में पाया जाता है। अब क्या है जो विंध्य वनों में पाया जाता है, वो है आपका चिंकारा। ठीक है, ये मेनली उत्तर प्रदेश के विंध्य वन है वहाँ पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 248 की बात करें, उत्तर प्रदेश में स्थित बांधों से संबंधित विषम विकल्प का आप चयन करिए। तो विषम कौन सा है, ये मौधा बांध, ये यहाँ पर विषम है। अब कैसे है ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 249, निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के तट पर स्थित नहीं है। जो नहीं स्थित है वो आपको बताना है, तो वो है आपका बनारस। ठीक है, और मुझे लगता है ये आप खुद भी समझते होंगे। ठीक है, ये तो आप जानते हैं बनारस में कौन सी रिवर बह रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें और आज के इस वाले वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश वन निगम इसकी स्थापना की गई थी। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, 25 नवंबर 1974। 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना की गई थी। सो दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और खूब पढ़ते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर।